Hello students, welcome back to our YouTube channel. Student, chapter 1 is going on in chemistry. So today I will teach you combustion reaction, corrosion and rancidity. So let's start our class. So first of all, I will teach you about combustion reaction. What is combustion reaction? Combustion का means क्या है? Combustion का means है burning. ओके या हिंदी में हम कह सकते हैं दहन। किसी चीज को बर्न करना आपका क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। तो कंबशन रिएक्शन में जो आपके हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स का मीन्स द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एयर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और सिंपल आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट जो है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड करते हैं, जिसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल कंबशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स और गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ओके, तो कंबशन रिएक्शन में हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है? मीथेन का एग्जांपल लिया है। CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं और मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट में आपका क्या बना हुआ है एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस हीट जो है आपकी वो फॉर्म्ड होगी। एक बात यहाँ से हमें और ध्यान रखनी है कि कंबशन रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हम कंबशन रिएक्शन में देख रहे हैं हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपकी जो हीट है वो फॉर्म्ड हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, जो रिएक्शंस हैं उनको हम हीट रिलीज होने में और हीट एब्सॉर्ब होने में टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, यानी कि ऐसी रिएक्शन आपकी जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसी रिएक्शन जिनमें आपकी हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कंबशन रिएक्शन है उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सारे आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। तो ब्यूटेन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। C4H10 प्लस 13 by 2O2 gives out 4CO2 plus 5H2O। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो कंबशन रिएक्शन है वो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें परफॉर्म होती है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ से कि कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन नेचर। क्यों? क्योंकि कंबशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है आपका वो ऐड हो रहा है, और ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगा। और कंबशन रिएक्शन में भी हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, इसलिए हम लोग कंबशन रिएक्शन को, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी? ऑक्सीडेशन नेचर में होंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन नेचर। ठीक, आई थिंक कंबशन रिएक्शन आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोरोजन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या है? कोरोजन हम लोग डे बाय डे अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल कोरोजन के हम लोग देखते हैं, जैसे कि रस्टिंग ही एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम लोग देखते हैं। या जो मेटल आर्टिकल्स है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। ठीक, अनडिजायरेबल या वेस्टेज ही बोल सकते हैं। जब हमारे यूज के नहीं है, हम उनको कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो क्या है? वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। तो हम उनको क्या करते हैं? सिंपल अपनी जो रूफ है उन पे रख देते हैं, छत पे रख देते हैं। ठीक है, या जो गैराज वगैरह बनाते हैं वहां पे हम लोग उनको रख देते हैं, क्योंकि वो हमारे यूज के नहीं है। तो वो वहां पे क्या करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो या अदर गैसेस हैं, जैसे कि SO2 है, CO2 है, H2S है, या नंबर ऑफ एसिड्स जो हैं वहां पे वो उनके साथ में रिएक्ट करते हैं
और रिएक्ट करके जो वो मेटल आर्टिकल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो फर्दर हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रह जाते, यानी कि उनकी जो सेल्फ प्रॉपर्टी है वो उनका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो हमारे यूज में नहीं रह जाते हैं। तो कोरोजन का प्रोसेस क्या है हमारा कि द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स when kept in open for a long time, यानी कि जो आपके मेटल आर्टिकल्स हैं अगर आप उनको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए ओपन एयर में रख देते हैं तो वहां पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, वो वहां पे उसके साथ में रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्ट करके क्या करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे उनका लॉस हो जाता है, फिर वो हमारे यूज की नहीं रह जाती हैं। अब देखिए जो कोरोजन है हमारे लिए वो यूजफुल भी है और कहीं कहीं पर हार्मफुल भी है, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग का हम प्रोसेस पढ़ेंगे, तो रस्टिंग का प्रोसेस क्या है आपका, रस्टिंग का प्रोसेस सिंपल, जब जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको अगर आप ओपन रख देते हैं तो वो क्या होते हैं, जो आयरन आर्टिकल है वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है या जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में जब आते हैं तो रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि रस्ट क्या है आपकी, रस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज सॉफ्ट एंड ऑल्सो पोरस, यानी कि कोरोजन को हम लोग आयरन के केस में क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और सिंपल इसकी रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन है 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O गिव्स आउट में क्या फॉर्म्ड होता है, Fe2O3.XH2O, यानी कि जो यहाँ पे Fe2O3.XH2O फॉर्म्ड हुआ है ये हमारा क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे XH2 है, XH2O का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमें क्लियर नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल वाटर के इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, XH2O सिंपल ले लिया है। तो रस्ट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब देखिए कोरोजन का प्रोसेस हम लोग जो आप लोगों ने सुना होगा सिंपल, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि ताजमहल, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें ताजमहल भी इंक्लूडिंग है, तो हम लोग ऐसा सुनते रहते थे कि वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कुछ एसिड्स हैं हमारे जैसे कि H2SO4 या HNO3 वो क्या करते हैं कि जो मार्बल से जिनके थ्रू वो बना हुआ है, और मार्बल किसके थ्रू बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू फॉर्म्ड हुआ है, तो जब उनसे ये एसिड्स रिएक्ट करते हैं, एसिड रेन होती है, तो ये एसिड जब आपके मार्बल से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या है आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस 2HNO3 गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इन केसेस में हम देख रहे हैं कि जो कोरोजन है हमारे लिए वो क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, बट ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। जैसे कि एल्यूमिनियम को जो मेटल है उसको सब लोगों ने पढ़ रखा हुआ है एल्यूमिनियम के बारे में, तो जो एल्यूमिनियम है वो आपका क्या है कि जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि जो वो मेटल है वो आपका खराब नहीं होता है, ठीक है। या इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं सिल्वर के केस में, कि जो सिल्वर मेटल है आपका, आप लोग देखते हैं आपकी जो मदर्स हैं वो आपकी ज्वेलरी वगैरह वियर करती हैं, एंकलेट हैं जैसे कि पायल है या सिल्वर की ज्वेलरी जो है उसको वियर करती हैं, तो जब वो H2S के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है आपका, उसके साथ में रिएक्ट करता है और ब्लैकिश कलर में टर्निश हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो पायल वगैरह एंकलेट आपकी मदर्स पहनती हैं वो पहले तो जब लेके आती हैं तो बहुत शाइनी अपीयरेंस देती है, बहुत ब्राइट लगती है देखने में, बट कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद धीरे धीरे जो उसका कलर है वो क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है, ठीक है।
तो ये भी किसकी वजह से है, ये भी कोरोजन की वजह से है। तो कोरोजन क्या है, जैसे एक क्वाइन के को हम देखते हैं, उसके टू साइड्स होते हैं, सेम एज कोरोजन भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल भी है और कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, बेनिफिशियल किसके केस में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फॉर्म्ड होता है उसके केस में। अब कोरोजन जो हमारी मेटल्स हैं उनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि हम कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको यूज करें जिससे जो हमारे मेटल आर्टिकल्स हैं वो आपके वेस्ट ना हो, खराब ना हो, यूज करने के जो लायक है वो रह जाए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स देख लीजिए। जो मेटल्स हैं, फर्स्ट है आपका पेंटिंग, यानी कि जो मेटल आर्टिकल्स हैं आप उनको क्या कर सकते हो, पेंट करा सकते हो। आजकल मार्केट में तो बहुत सारे पेंट्स अवेलेबल है सिंपल लाके, और जो हम लोग घरों में हमारे ग्रिल वगैरह लगी रहती हैं वो आयरन की ही लगी रहती हैं, तो उसको अगर पेंट करना है या जो आयरन आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको हम लोग पेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पेंटिंग है। देखिए ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स आपके कोरोजन के खूब पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि अगर पेपर में आए तो आप इजीली इसको डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो पेंटिंग है, पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस आपने देखा होगा, जो घर पे हम लोग टैप यूज करते हैं, जो नल है, पानी के नल वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उनमें आप देखिए बहुत ब्राइट कलर के लगते हैं, तो वो जो उस पे जिंक की कोटिंग होती है जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एलॉइंग है, एनोडेशन है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है, इनेमलिंग है, कई सारे प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हुए हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी वजह से जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेटल है उनको खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से, उनकी जो प्रॉपर्टी लॉस हो रही है उससे हम लोग उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी क्या है। देखिए रेंसिडिटी वैसे तो एक केमिकल नेम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन रेंसिडिटी को हम लोग अगर देखें तो कई बार हम लोगों ने देखा है ये चीज रेंसिडिटी, बट कभी ये हम लोगों ने टर्म यूज नहीं किया है कि रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है कि जो भी आप ईटेबल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें आप लोग यूज करते हैं, उनको अगर आप सिंपल ओपन एयर के कांटेक्ट में अगर वो आ जाती हैं, तो जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, एडिबल प्रोडक्ट हैं आपके, वो किसके थ्रू बने हुए हैं, वो ऑयल एंड फैट्स के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको क्या कर देंगे, वो अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा कि उनमें बैड स्मेलिंग एंड उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसमें से स्मेल आने लगेगी, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी का प्रोसेस बोलते हैं ना। कई बार देखा होगा चिप्स वगैरह खाते हो और अगर बड़ा पैकेट है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो उसको आपने ऐसे ही ओपन छोड़ दिया, तो आप देखते हैं कि वो पहले जब आप उसको रैपर उसका ओपन करते हैं तो बहुत क्रंची एंड क्रिस्पी लगते हैं, लेकिन अगर आपने उसको ऐसे ही ओपन एयर में छोड़ दिया तो फिर वो कुछ टाइम ड्यूरेशन बाद क्या हो जाते हैं, उनका जो क्रंची या क्रिस्पी जो उनमें रहता है वो चीज नहीं रह जाती है ना, थोड़े से नम से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी का ही प्रोसेस है, यानी कि हम लोगों ने ऑब्जर्व कई बार किया है, लेकिन हो सकता है ये टर्म आपको ना पता हो। ठीक है, कि तो आज हम इस टर्म को भी पढ़ेंगे कि रेंसिडिटी का आपका प्रोसेस क्या है, कि सिंपल ये आपका प्रोसेस है, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। क्या है रेंसिडिटी का प्रोसेस, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स present in food materials, okay, resulting in some bad smelling compounds। यानी कि जो भी खाने पीने की चीजें हैं, जो आपकी जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग खाने पीने की यूज करते हैं, अगर आप उनको ओपन रख देते हैं तो इनमें स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा ही हुआ था, जैसे कोरोजन पढ़ चुके हैं, कंबशन पढ़ रहा था हम लोगों ने। इसी तरीके से अगर ये जो एडिबल प्रोडक्ट हैं ये भी आपके एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और जिसके थ्रू जो आपके फूड और ईटेबल प्रोडक्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, उनका जो इफेक्ट है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रेंसिडिटी का
प्रोसेस, उससे क्या रहता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है ना। जैसे कई बार ऐसा रहता है, आप बिस्किट के पैकेट ओपन करिए और अगर आपने उसमें से कुछ बिस्किट खाए और सारे कंप्लीट नहीं किए तो फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में क्या हो जाता है, उनका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपके रेंसिडिटी के। या अगर एक्सपायरी डेट हो जाती है जो एडिबल प्रोडक्ट है, फिर उनका टेस्ट या जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, रेंसिडिटी में ही आती है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो एक्सपायरी डेट आ गई, इसमें तो एक्सपायरी डेट उसकी पढ़ लेते हैं कि हाँ इसको इतनी डेट तक ही यूज करना था, अब ये डेट निकल गई तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वो प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका खराब नहीं होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आपकी वेस्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज है आपकी रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से क्या है कि रेंसिडिटी से भी हमें अपने जो प्रोडक्ट है या जो ईटेबल या जो फूड प्रोडक्ट है उनको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना। अदरवाइज क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो इसके भी कुछ प्रिवेंशन है जिनको हम लोग देखते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो ईटेबल प्रोडक्ट है उनको खराब होने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एडिंग इनर्ट गैसेस, यानी कि कुछ गैसेस हैं आपकी जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह है, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट जब आप लेके आते हो, या जो कुरकुरे है, इस तरीके के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं, इनको आप देखते हो पहले ये बहुत कितने फूले फूले से लगते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है बहुत सारा इनके अंदर मटेरियल होगा, लेकिन आप जैसे ही इनको ओपन करते हो आप क्या देखते हो कि उसमें चिप्स बहुत थोड़े से रहते हैं, या कुरकुरे वगैरह लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं बहुत थोड़े से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्या कर देते हैं, रेंसिडिटी का प्रोसेस ना हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन गैस उसमें फिल्ड कर देते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी को रोकने के लिए, ठीक है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो रेंसिड ना हो जाए और उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, आपका सिंपल जो भी आपका सब्सटेंस है, ईटेबल प्रोडक्ट है, वो आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में भी आपने देखा होगा इतनी खाने पीने की चीजें आती हैं, तो वही चीज है कि ये ऐड कर देंगे तो इनको हम 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं, 2 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें जो है हमारी वो खराब नहीं होंगी। और नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेशन, ये तो सबसे इजी ही है, ठीक है, मोस्टली इसको तो हम लोग घर में भी अपने करते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें बनाते हैं अगर वो एक्स्ट्रा है तो उनको क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि जो वो चीजें हैं आपकी खराब ना हो। वैक्यूम पैकेजिंग है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं। या जो फूड आइटम्स हैं उनको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो उनमें एयर जो है वो नहीं जा पाएगी और जिससे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेसेस, जो भी फूड है उसको डार्क प्लेसेस में रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी तुम लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने सुने होंगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह, वहां पे भी जो फार्मर्स होते हैं, जितना भी जो भी उनका वेजिटेबल्स है या जो भी क्रॉप वगैरह रहती है, ग्रेन्स रहते हैं, उनको जाकर के वो वहां पे रख देते हैं, जिससे कि वो टेम्परेचर के थ्रू खराब ना हो, रेंसिडिटी का उनमें प्रोसेस ना हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिनको हम फॉलो करेंगे तो जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो नहीं होगा, जिससे जो हमारे ईटेबल प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कंबशन रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। तो इन सारे ही प्रोसेस पे हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस था वो सिंपल हो रहा था, यानी कि जो ऑक्सीजन थी वो आपकी ऐड हो रही थी, यानी कि इन सारे ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो था ये हम लोगों ने पढ़ा। और किसके फॉर्म में पढ़ा, ये हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ा, कोरोजन के फॉर्म में पढ़ा और रेंसिडिटी के फॉर्म में पढ़ा, ठीक है। या इसको हम लोग रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है उसमें भी देख सकते हैं कि जो हम फूड ईट करते हैं, यानी कि फूड वगैरह जो ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग ईट करते हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन ऐड होती है, और ऑक्सीजन ऐड करके क्या बनती है, ऑक्सीजन ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और
एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, तभी जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन परफॉर्म कर पाती है ना। अगर आपको आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो क्या आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? आप नहीं फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। आप फूड किस लिए इनटेक करते हैं? जिससे कि जब वो बॉडी में जाएगा तो वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और फिर उस एनर्जी को हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। तो जो आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कुछ हमने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े जो हमारी जो डेली की लाइफ है उस पर इफेक्ट डालते हैं। आई होप सो और ये चीजें आपको पसंद आई समझ में आई होंगी। अब देखिए क्या है, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कोरोजन वर्सेस रस्टिंग, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कोरोजन एंड रस्टिंग में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे हम लोग कि कोरोजन आपका क्या है। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन और ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और अदर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज द रेड और ऑरेंज कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। यानी कि कोरोजन आपका क्या है, सिंपल जो भी मेटल आर्टिकल्स है उनमें जो इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका लॉस हो रहा है, वो आपका कोरोजन है। और रस्टिंग का प्रोसेस क्या है, ये आयरन के रिस्पेक्ट में है। फिर जो कोरोजन है आपका कैन अकर ऑन डिफरेंट सर्फेसेस सच एज स्किन, वुड, मेटल एक्सेट्रा। जो कोरोजन का प्रोसेस है वो ये डिफरेंट सर्फेसेस पे हो सकता है, बट जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो आपका जो मेटल है आपके आयरन एंड स्टील उन पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैन हैपन ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर और स्प्रेड ऑफ केमिकल्स ऑन द सरफेस, उसके थ्रू है। और जो रस्टिंग का प्रोसेस है कैन हैपन ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। कोरोजन में हम क्या देख सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व एज अ स्किन बर्न, वुड सरफेस डिस्ट्रक्शन और रस्टिंग। और रस्टिंग के प्रोसेस में हम क्या देख सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व एज रेड और ऑरेंज कोटिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कोरोजन एंड रस्टिंग में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और कोरोजन और रस्टिंग आपके हैं क्या, ये भी टॉपिक्स जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में तो ये मान के चलिए पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैंने आज इतने अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। So student, thank you so much for watching this video.